बड़े बाबूजी हो गया शुरू बंद कर दी ना काफी थोड़ा पास कर दो। मेरी आपसे टेलीफोन पर तो बात हुई नहीं, आपके ताई जी का तो सुनकर ना बहुत लगा था। कितने पेज है? मेरे को लगता है कि कभी खराब ना हो जाए, मैं अपडेट करती हूँ। लोग तो 99 चलो इनसे कभी टेलीफोन पे बात करते हैं। और बेटा जी क्या ये तो कुछ करने की बात करते हैं। कहाँ काम कर अच्छा स्टडी अच्छा क्या मतलब नर्सिंग डिग्री करे नर्सिंग की डिग्री करे फर्स्ट ईयर हो गया देखते हैं स्ट्राइक पर तो देखते हैं ना फर्स्ट ईयर मैंने किया भगवान आपको आप हिम्मत वाले आदमी जी ओम सुंकश्चेकदन्तस्य कपलो वैकर्णकः लंबोदरश्च वित्तनाशो विनायक धूमकेतो गणाध्यक्षो भालचन्द्रस्कयानः द्वादशैतानि नामानि जपठेशन यद्वि विद्यारम्भे विवाहे च परमेशो निर्मा तथा संग्रामे च संकटे विघ्नस्तस्या न जायते गण गणाधिपत्याय नमः। ओम शांताकारं भुजंगशायनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवर्यान् गम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सब जो श्री माता के मंदिर में हमेशा की तरह पूर्णमासी को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे और भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस पूर्णमासी के पर्व पर लोगों ने ये जो कथा स्पॉन्सर की है, तो पहले उनके मैं नाम बोलता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर पीडी गुप्ता जी एंड मिसेस रेखा गुप्ता परिवार की ओर से जो यजमान हैं,
उन्होंने 21 पाउंड 31 पाउंड दिए हैं। इसके बाद आज मिसेस आशा चौहान जी फैमिली ने 11 पाउंड दिए हैं। मिसेस किरण गुप्ता जी फैमिली की ओर से भी 11 पाउंड आए हैं। वंदना सिंह जी और फैमिली की तरफ से भी 11 पाउंड दिए हैं। मिस्टर और मिसेस अशोक पुरी जी की फैमिली की ओर से हमेशा की तरह 11 पाउंड दिए हैं। मिसेस कमला भट्टा जी फैमिली की ओर से भी 11 पाउंड आए हैं। सुदर्शना शर्मा आंटी जी और उनकी फैमिली की तरफ से भी 5 पाउंड आए हैं। कृष्णा गुप्ता आंटी जी और उनकी फैमिली ओर से 11 पाउंड आए हैं। गीता गुप्ता जी की फैमिली की ओर से भी हमेशा की तरह 21 पाउंड आए हैं। अश्विनी जी फैमिली फ्रॉम डडली 11 पाउंड आए हैं। रमीला जी फैमिली की ओर से 5 पाउंड हैं। सुरेंद्र अत्री अंकल जी और किरण अत्री आंटी जी की ओर से गुप्त भगवान को भेंट अर्पण की है। प्रभु सब जानी जान है, जानते हैं। राजद्वारी अग्रवाल आंटी जी की फैमिली की ओर से 11 पाउंड। सुनीता गुप्ता जी शशि गुप्ता फैमिली की ओर से भी 11 पाउंड। कुसुम बेन प्रवीण भाई पटेल और फैमिली स्पॉन्सरशिप फॉर 12 मंथ्स, तो उन्होंने 1 साल के 63 पाउंड 63 पाउंड भेंट किए हैं। ज्योति बहन और शिलाबेन पटेल फैमिली की ओर से उन्होंने 12 महीने के लिए इकट्ठे ही 63 पाउंड भगवान को अर्पित किए हैं। सावित्री रतिलाल पटेल फैमिली ने भी 63 पाउंड देकर 12 महीने का जो है 5.25 पाउंड के हिसाब से वो भी उन्होंने भगवान को अर्पण की है। भगवान की मनोकामना पूरी करें। मीना बहन पटेल फैमिली की ओर से 5.25 पाउंड आए हैं। विपुल मिस्त्री जी फैमिली सेक्रेटरी हिंदू काउंसिल ऑफ बर्मिंघम की ओर से 11.25 पाउंड भेंट किए गए हैं। डॉक्टर अमूल्य प्रसाद और फैमिली स्पॉन्सरिंग फॉर 12 मंथ्स 63 पाउंड 63 पाउंड भेंट किए हैं। मिसेस सलोना गुप्ता फैमिली बुलवरहंटन की ओर से 11 पाउंड भेंट किए गए हैं। रमेश रानी गुप्ता आंटी जी फैमिली की ओर से भी 11 पाउंड हैं। डॉक्टर चंदन गुप्ता जी की फैमिली से भी 11 पाउंड दिए गए हैं। कैलाश सोलंकी जी फैमिली फ्रॉम शर्ली बर्मिंघम की ओर से 5.25 पाउंड महीने के हिसाब से 1 साल के 63 पाउंड दिए गए हैं। भगवान की आत्मा मन प्रसन्नता पूरी करे। देवदत्त शर्मा जी फैमिली की ओर से भी 11 पाउंड आए हैं। राजन एंड फैमिली फ्रॉम दिल्ली 11 पाउंड आए हैं। रानो कोहली आंटी जी और फैमिली फ्रॉम बुलवरहंटन स्पॉन्सरिंग 12 मंथ्स 11 पाउंड के हिसाब से 132 पाउंड 2 सालों के आ गए हैं। जगदीश शर्मा जी फैमिली 11 पाउंड भेंट किए गए हैं। दिनेश सिंह और फैमिली 11 पाउंड दिए गए हैं। कोमल सागर गोपनी की फैमिली बर्मिंघम की ओर से 5.25 पाउंड दिए गए हैं। दक्षाबेन ईश्वर भाई पटेल फैमिली बर्मिंघम की ओर से 1 साल का 63 पाउंड 5.25 पाउंड हर महीने के हिसाब से दिए गए हैं। राजन सिंह अंजू कौर और फैमिली की ओर से 11 पाउंड कथा के ऊपर भेंट किए गए हैं। गुप्त डोनेशन फ्रॉम फैमिली फ्रॉम बर्मिंघम 75 पाउंड 75 पाउंड किसी ने गुप्त दान किए हैं। भगवान सब जानी जाने उनकी मनोकामना पूरी करें। मीना बेन नटू भाई मिस्त्री और फैमिली बर्मिंघम की ओर से 5.25 पाउंड महीने के हिसाब से 1 साल का 63 पाउंड 63 पाउंड दिए गए हैं। नीलम पटेल, उषा पटेल, गीता पटेल, रीता पटेल मिस्त्री फैमिली की ओर से सारे साल के 66 पाउंड भेंट किए गए हैं। के भैया जी फैमिली की ओर से 11 पाउंड।
डॉक्टर किशन पटेल एंड फैमिली के 12 महीने के स्पॉन्सरशिप के 63 पाउंड दिए गए हैं। प्रभु उनकी भेंट स्वीकार करें। टीना ईश्वर भाई पटेल फैमिली ओर से 5.25 पाउंड। मेघीसा पटेल फैमिली फ्रॉम वेलिंगबरो ज्योति पटेल जी की ओर से 1 साल के 63 पाउंड 63 पाउंड भेंट किए गए हैं। अरविंद भाई गीता बहन फैमिली कोवेंट्री की ओर से 11 पाउंड भेंट किए गए हैं। मानवीर आरती भोगल फैमिली कोवेंट्री की ओर से 11 पाउंड भेंट किए गए हैं। धामजी भाई प्रफुल्ल बेन और फैमिली कोवेंट्री की ओर से 11 पाउंड दिए गए हैं। रुनित शर्मा जी, पूजा शर्मा जी, उनकी आज एनिवर्सरी है, उन्होंने 11 पाउंड भेंट किए गए हैं। मोना जी बर्मिंघम से 11 पाउंड भेंट किए गए हैं और साथ ही उन्होंने सारे साल के 60 पाउंड जो एनुअल को सेवा की है वो भी की गए हैं। तो कुल मिलाकर 81 पाउंड उनके आ गए हैं। जिन जिन भक्तजनों ने ये योगदान किया है, श्री सत्यनारायण भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उन सब की मनोकामना पूरी हो, सुख समृद्धि हो, परिवार में शांति सुख रहे और इसी तरह वो प्रभु के चरणों से जुड़े रहें, इस तरह उनका योगदान आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूर्णमासी की श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सत्यनारायण अर्थात विष्णु भगवान जी का जो स्वरूप है, जो सत्य से परिपूर्ण है, इसीलिए सत्यनारायण जी कहते हैं। सत्य वो जो भूतकाल में भी सत्य था, आज भी सत्य है और भविष्य में ही सत्य रहेगा, जिसको हम कहते हैं ध्रुव सत्य, जिसमें कभी कोई किसी प्रकार का विकार नहीं होता। ऐसे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करने जा रहे हैं। वैसे तो जो भगवान के त्रिगुण हैं, सत्य चित आनंद, अर्थात प्रभु सत्यनारायण हैं, वो पूर्ण सत्य हैं, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं कभी होता। चिद, चिद का मतलब ज्ञान, जो दुनिया भर का ज्ञान, जो दुनिया भर की जो भाव है, वो सब उनको पता है। किस दृष्टि से, किस भावना से, कौन उनको किस प्रकार भावता है, भगवान सब जानते हैं। आनंद, तीसरा जो है सत्यचिदानंद का जो आनंद है, वो हमेशा आनंद सहत रहता है, उनमें किसी प्रकार का भी कष्ट दुख क्लेश नहीं आ सकता कभी भी। इसीलिए जब हम भगवान के सच्चित आनंद स्वरूप का ध्यान करते हुए उनको झपते हैं, तो जीवन में सच्चाई, आनंद और अनेक प्रकार का जो ज्ञान है वो अपने आप ही आ जाता है। ये जो मास्क में ये जो पूर्णमासी का दिन सत्यनारायण जी की कथा का जो विधान चला रहा है, तो उसमें जो वास्तविक कारण वो ये है कि हमारे जीवन में सच्चित आनंद हमेशा ही रहे। हम कभी भी सत्य को छोड़कर झूठ की ओर न जाएं, पाप की ओर न जाएं, ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। चिद का मतलब है ज्ञान, दुनिया भर का ज्ञान, दुनिया भर की जो पढ़ाई, दुनिया भर का जो हमारे जीवन में अनुभव है, वो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमारे जीवन में जुड़ा रहे। और तीसरा जो उनका गुण है आनंद, कि जितने भी काम हों, जितना भी उनका भजन कीर्तन कथा हो, वो आनंदपूर्ण हो, उसमें किसी प्रकार का क्लेश, किसी प्रकार का पाप ना हो,
शुद्ध सात्विक रूप हमें हमेशा अपने चरणों में लगाए रखें। सत्यनारायण जी की कथा जो है, जो हम करते, उसमें अक्सर वो विचार आता है कि भाई करते करते जब भगवान को भूल जाते हैं, जैसे वो वणिक ब्राह्मण व्यापार में मस्त होने के बाद भूल गया था और कहकर भी अपना बेड़ा निभा नहीं सका, तो एक प्रकार से वो सत्य से विमुख हो गया था। क्योंकि प्रभु अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए जो उनसे परे हो जाता है उसको दुरुस्त करने के लिए भगवान कुछ थोड़ा कठिनाई पैदा करते हैं, ताकि ये हमेशा जुड़ा रहे, भगवान से दूर ना हो। क्योंकि जितने भी भक्त हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो भक्त के बेटे बेटियां ही हैं, और पिता हमेशा ही चाहता है कि सन्मार्ग की ओर ही चला जाए, और जो सन्मार्ग से परे होता है तो उसको फिर थोड़ा ऐसी परिस्थिति में डाल के कि उसको रियलाइज हो जाए, उसको अनुभव हो जाए कि ये गलत है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, और फिर वो श्री हरि के चरणों में जुड़ा रहे। ये सत्यनारायण व्रत कथा का जो मुख्य वो कारण है। अब सत्यनारायण व्रत कथा का जो पहला अध्याय है वहां से शुरू करते हैं। एक समय नामिशारण तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न करने से निश्चय ही प्राणियों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और चारों भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं? हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गम स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही यत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है,
वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण जी का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि में यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय संपूर्ण। भाई मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, जग नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा।
इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण जी का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया वह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उस लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से यह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। हरिमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, जग तारायण तारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु,
अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुन साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका बड़ा सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिनों वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के किनारे स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी को भी घर पर बहुत दुख मिला, दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा
कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलवाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय संपूर्ण। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बन हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोला, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त होता है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव जी का पूजन कर पुत्री से कहा,
मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू काज पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। हरि मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, हरि मन नारायण नारायण नारायण, जग तारायण तारायण नारायण। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूं, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक वह सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त हो निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं, सुनो। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुधामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दर्शित होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष की प्राप्ति किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण कथायाम पंचम अध्याय संपूर्ण। भज मन नारायण नारायण नारायण,
उपलक्ष्य में नारायण 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 सत्य नारायण 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 जग तारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अंकल जी एक बार और जिनके घर से भी माया है ये उनके लिए भी सबकी सेहत अच्छी रहे, बहुत टाइम हाँ जी, खराब चल रहा है, मतलब सबके नाम लेने की जरूरत नहीं, सबकी सामूहिक जिनके भी आए हैं ठीक है। भगवान सब जानने वाले हैं। एक पंडित जी का जन्मदिन है आज शायद, आज नहीं है क्या था? 24 को। अच्छा 24 को था, ये मैं 21 ऐसे को। मुंह मीठा कराने को लाया बर्फी। हाँ वो तो डब्बा मेरे को दे देना, सबका मुंह उससे ही मीठा हो जाएगा। हो गया, पैक हो गया। तो सभी के बस ऐसे ही जिसका इतना ज्यादा लालची आदमी है इसको। नहीं ज्यादा नहीं, माता बहुत रानी ऐसा ज्यादा। लालच और दे और बर्फी खाओ और जुलाब लगे। दान दे दिया पर शुगर की बीमारी ना हो। नहीं वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। हाँ जी ये लगभग 44 लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के उपलक्ष्य में दान और अपनी श्रद्धा प्रकट की है। बहुत से लोगों ने साल का ही एक बार 63 पाउंड दे दिए और एक समृद्ध परिवार ने 2 साल का एक साल इकट्ठा दे दिया। जी बाकी सब ने 11 पाउंड और 5 पाउंड, 1.25 पाउंड, कईयों ने गुप्त दान दिया है। तो भगवान तो सब जानते हैं कि कोई किसने क्या किया है, तो उनके श्री चरणों में प्रार्थना फिर करते हैं कि जिन्होंने इस श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के उपलक्ष्य में जो दान दिया है, श्रद्धा प्रकट की है, प्रभु उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, क्योंकि प्रभु बहुत दयालु हैं। वो सब कुछ जानते हैं, जानी जान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, अजन्मा है। उनके इतने गुण हैं कि गुणों की लिस्ट छोटी पड़ जाती है, लेकिन उनकी जो कृपा है, उनकी जो दया है, वो अथाह है। तो पुनः एक से प्रार्थना उनके चरणों में कि जिन्होंने आज इस कथा के उपलक्ष्य में दान दक्षिणा दी है, प्रभु उनके घर में सुख समृद्धि और उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। आपने पीछे का बोल दिया था मोना जी का? है जी, मोना जी का बोल दिया था ये पीछे? हाँ बोल दिया। हाँ जी बस ठीक है। मोना बर्मिंघम से है। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने 21 पाउंड एक दिए हैं और 7 60 पाउंड उन्होंने एक साल साल के- के दे दिए। साल के लिए। तो कुल मिलाकर 81 हो गए। हाँ जी हाँ तो 81 का मतलब 8 और 1 9 पूर्ण अंक हो गया ना, पूर्णांक हो। है जी? तो इसलिए भगवान की मनोकामना पूर्ण करें। है जी। हाँ जी हाँ जी। अंकल जी आपकी बड़ी आपके भाग्य हैं, आपके आशीर्वाद से इस बार बहुत लोगों ने नहीं, ये तो सब सत्यनारायण भगवान की कृपा का फल है, संकल्प है आप। क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का मतलब कि वो सब कुछ जानते हैं, सर्वव्यापक हैं। दुनिया का, विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ वो नहीं है। जी ये सिर्फ हम अगर भूले हुए हैं तो वो हमारी ज्ञान के कारण है। वो तो हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। सर्वंतर्यामी है, हाँ, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ सर्वेश्वर है। हाँ, तो आरती कर लें पंडित जी? अभी नहीं वो इसका चल रहा है, फिर वो लोग तो आरती के लिए बैठे होंगे ना, आरती तो कर ही लें। अच्छा भी करें। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। मंदिर के टाइम तो वैसे भी लिमिटेड है, पंडित जी चले जाएंगे फिर बैठ अच्छा अच्छा। तो अब ये सत्यनारायण भगवान की कथा के उपरांत हम उनकी आरती के अग्रसर होते हैं। तो जाओ। और कार्य कैसे हैं?
अंकल जी, सतीश कालिया जी की ओर से 11 पाउंड। हाँ, अभी अभी सूचना दी है